नमस्कार दोस्तों, वीएनपी स्मार्ट स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। आज का यह हमारा वीडियो एमपी कांस्टेबल पार्ट 2 है। इसके पहले हमने पार्ट ए में 1 से 20 तक के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा था, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण थे। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। और वीडियो को स्टार्ट करने के पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए 21वां क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश में चित्रकूट तीर्थ स्थल किस जिले में आता है। तो सतना, छतरपुर, झाबुआ, ग्वालियर। जो चित्रकूट स्थान आता है आपका वह सतना जिले में आता है। एमपी के सतना जिले में चित्रकूट जो स्थान है, पवित्र स्थान है, वह सतना जिले के अंतर्गत आता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में चित्रकूट बघेल क्षेत्र के सतना जिले में है। यह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिला सीमा पर है, जिसका मुख्यालय चित्रकूट धाम है। चलिए फिर बात करते हैं बेजू बावरा की समाधि कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बेजू बावरा की समाधि कहाँ पर है। बेजू बावरा की समाधि ग्वालियर, इंदौर, चंदेरी व भोपाल। तो बेजू बावरा जो समाधि है वो आपकी चंदेरी में है, अशोकनगर में है। आपकी जो जिले की बात करते हैं तो अशोकनगर है। तो बेजू बावरा की जो समाधि है वो मध्य प्रदेश के चंदेरी में स्थित है। फिर आगे बात करते हैं, इनने लिखा है कि बेजू बावरा का असली नाम बैजनाथ मिश्र था। वो एक महान संगीतज्ञ थे और उनका निधन 1610 में हुआ था और उनकी समाधि चंदेरी में स्थापित की गई है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं। मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं। ओवरऑल बात करते हैं तो भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं और मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं। पहला ओमकारेश्वर और दूसरा है महाकालेश्वर है। ओमकारेश्वर आपका खंडवा में है और महाकालेश्वर आपका उज्जैन में है। चलिए देखते हैं विस्तार से। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से मध्य प्रदेश में 2 स्थित हैं। पहला उज्जैन महाकालेश्वर, दूसरा खंडवा ओमकारेश्वर है। चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केप्टी जलप्रपात किस नदी पर है। केप्टी जलप्रपात किस नदी पर है। तो केप्टी जलप्रपात है आपका, ऑप्शन देखते हैं, पहला महाना नदी, दूसरा नर्मदा नदी, तीसरा चंबल नदी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो केप्टी जलप्रपात है आपका महाना नदी पर है। किस पर है, महाना नदी पर, जो रीवा जिले में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं इसका। केप्टी जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में तमसा नदी की सहायक नदी है। जो आपकी महाना नदी है वह तमसा जिले की सहायक नदी है। और यह जो जलप्रपात है वह 98 मीटर है। यह जो जलप्रपात है वह 98 मीटर ऊंचा है और देश में यह 24वें नंबर पर आता है। कौन सा, केप्टी जलप्रपात। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाराजा विक्रमादित्य की राजधानी मध्य प्रदेश में कहाँ थी। तो महाराजा विक्रमादित्य की राजधानी आपकी मध्य प्रदेश के कहाँ थी, विक्रमादित्य उज्जैन में थे। उज्जैन में महाराजा विक्रमादित्य की राजधानी थी। आप उज्जैन गए होंगे कभी तो आपने देखा है महाराजा विक्रमादित्य की बहुत बड़ी प्रतिमा बनी हुई है। चलिए आगे बात करते हैं। महाराजा विक्रमादित्य उज्जैन के क्षत्रिय राजा थे। उन्होंने भारत से शकों को खदेड़ा और विक्रम संवत की शुरुआत की थी। उनके बाद विक्रमादित्य एक उपाधि बन गई, ठीक है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन बनता है, बताइए विक्रमादित्य ने किसकी शुरुआत की थी। तो विक्रम संवत की शुरुआत विक्रमादित्य ने की थी। चलिए, इंदौर घराना किसने स्थापित किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया पेपरों में कि इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी। तो उस्ताद आमिर खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और उस्ताद करीम खान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होता है, इसका आंसर है उस्ताद आमिर खान ने की थी। उस्ताद आमिर खान ने इंदौर घराने की, किसकी, इंदौर घराने की किसने की थी, उस्ताद आमिर खान ने की थी। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो इंदौर घराने की शुरुआत या स्थापना उस्ताद आमिर खान ने की थी। मध्य प्रदेश के उस्ताद आमिर खान क्यों प्रसिद्ध हैं। जो मध्य प्रदेश के उस्ताद आमिर खान है वह क्यों प्रसिद्ध हैं। जो ए सितार वादक, बी वीणा वादक, सी शहनाई वादक या डी ख्याल गायन। तो जो इंदौर मध्य प्रदेश के उस्ताद आमिर खान है वह ख्याल गायन के लिए फेमस हैं। किसके लिए, ख्याल गायन के लिए, ठीक है ना। ख्याल गायन के लिए उस्ताद आमिर खान प्रसिद्ध हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्वालियर का गुर्जरी महल किसने बनवाया था। ग्वालियर का गुर्जरी महल किसने बनवाया था।
ए राजा मानसिंह तोमर, बी राजा परमाल देव, सी राजा सूरजपाल या डी यशवंतराव होलकर। तो ग्वालियर का गोजरी महल राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था। ये ग्वालियर में बनवाया गया था, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखो उसमें दिया है ग्वालियर का जो गुर्जरी महल है वह राजा मानसिंह ने, किसने? राजा मानसिंह ने अपनी ग्वालिन प्रेमिका के लिए बनवाया था, ठीक है ना। किसके लिए बनवाया था? ग्वालिन प्रेमिका के लिए बनवाया था। चलिए अब आगे बात करते हैं इसका। सहस्त्र धारा जलप्रपात किस नदी पर है? इन्होंने क्वेश्चन किया है कि सहस्त्र धारा जलप्रपात किस नदी पर है। बताइए सहस्त्र धारा जलप्रपात किस नदी पर है? ए चंबल, बी ताप्ती, सी माही या डी नर्मदा। तो आपका सहस्त्र धारा जो जलप्रपात है वह आपका नर्मदा नदी पर है। ये खरगोन में है स्थित, माहेश्वर में स्थित है। कहाँ पर है? यह आपका नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है ना। कौन सी? सहस्त्र धारा। चलिए आगे देखते हैं। सहस्त्र धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रसिद्ध राजा कीर्तिवीर अर्जुन की राजधानी रही है। कीर्तिवीर जो अर्जुन थे उनकी राजधानी क्या थी? ए माहेश्वर, बी ग्वालियर, सी इंदौर, डी उज्जैन। तो जो इनकी राजधानी थी वह आपकी थी माहेश्वर थी। कीर्तिवीर जो अर्जुन है इनकी जो राजधानी थी वह थी आपकी माहेश्वर थी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कीर्तिवीर अर्जुन की राजधानी क्या थी? माहेश्वर थी। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। माहेश्वर शहर खरगोन जिले में है। यह कभी कीर्तिवीर अर्जुन की राजधानी थी। इसे सहस्त्रबाहु भी कहा जाता है। कीर्तिवीर अर्जुन को सहस्त्रबाहु भी कहा जाता है। यह भगवान परशुराम से युद्ध करते हुए सेना सहित मारा गया था। अब बात करते हैं गोटमार का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है। गोटमार का मेला मध्य प्रदेश के किस शहर में लगता है, इन्होंने क्वेश्चन किया है। तो ए बालाघाट, बी सिवनी, सी छिंदवाड़ा और डी खंडवा है। तो इसका राइट आंसर है आपका छिंदवाड़ा है। गोटे मार का जो मेला लगता है वह छिंदवाड़ा जिले में लगता है। इस मेले में क्या होता है कि पत्थरों से आदमी एक साइड आदमी इस साइड खड़े हो जाते हैं और दूसरे कुछ आदमी उस साइड खड़े हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, पत्थरों से एक दूसरे बरसात करते हैं। और इसमें क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि खून जो निकलता है, पत्थर लगता है तो उसको पवित्र माना जाता है, इसलिए गोटमार का मेला कहा जाता है। तो जो गोटमार का मेला है वह छिंदवाड़ा जिले में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में क्या मध्य प्रदेश का मंडल नहीं है। इनने मंडल पूछा है, मंडल नहीं है। उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, छिंदवाड़ा। इनमें से जो आपको मध्य प्रदेश का मंडल नहीं वह आपका छिंदवाड़ा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से नहीं गुजरती है। उन्होंने क्वेश्चन किया है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से नहीं गुजरती है। ए मंदसौर, बी उज्जैन, सी रतलाम या डी विदिशा। तो जो कर्क रेखा है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से नहीं गुजरती है, ठीक है ना। बाकी उज्जैन से गुजरती है, रतलाम से भी गुजरती है और विदिशा से भी गुजरती है, लेकिन यह मंदसौर जिले से नहीं गुजरती है। चलिए बात करते हैं। चलिए अब आता है हरदौल की मनौती मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोकगीत है। इन्होंने कहा है कि हरदौल की मनौती मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का है। ए बुंदेलखंड, बी बघेलखंड, सी मालवा या डी निमाड़। तो जो आपका हरदौल की मनौती है वह मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से संबंधित है। बुंदेलखंड की क्या है, लोकगीत है। किसका है, बुंदेलखंड का लोकगीत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है 35वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया रेडियो कितने हैं। मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया रेडियो कितने हैं। तो मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया रेडियो ए 1, बी 3, सी 5 या डी 6। तो मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया रेडियो है तो वो आपके 5 है। कितने हैं, 5। मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया रेडियो की स्टेशन है वह 5 हैं।
चलिए फिर बात करते हैं, अब जो बात कर लेते हैं कि कौन कौन से हैं। ऑल इंडिया रेडियो 5 भोपाल, इंदौर, छतरपुर, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, ठीक है ना, ये 5 आपके ऑल इंडिया रेडियो हैं। ऑल इंडिया रेडियो सेवा मध्य प्रदेश की किस नगर से शुरू हुई थी? तो ए ग्वालियर, बी भोपाल, सी इंदौर या डी उज्जैन। तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले इंडिया रेडियो सेवा हुई थी, वो आपकी इंदौर से हुई थी, 1955 से हुई थी, ठीक है ना। कब से हुई थी? 1955 से हुई थी। किसकी? इंडिया रेडियो सेवा का कार्यक्रम हुआ था आपको 1955 से मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ए बनसागर, बी इंदिरा सागर, या डी गांधी सागर, या रानी अवंतीबाई सागर। तो ये बाण सागर लिखा है, बन सागर नहीं लिखा है, ये बाण सागर है, माफ़ कीजिएगा। तो मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना आपकी है, इसमें बाण सागर दिया गया है। तो आंसर है ए बाण सागर, बी इंदिरा सागर, या सी गांधी सागर, या डी रानी अवंतीबाई। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी जो आपकी विद्युत परियोजना है वह आपकी गांधी सागर है, ठीक है ना। वो कौन सी है? गांधी सागर है, 1960 है, ठीक है ना। ये बाण सागर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, इसको अलग कर दीजिएगा आप। तो मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना की बात करते हैं तो आपकी गांधी सागर है, ठीक है ना। गांधी सागर 1960, बन सागर 1991, इंदिरा 2005 और रानी अवंतीबाई 1988 है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा पावर वाला प्रोजेक्ट कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा पावर वाला प्रोजेक्ट कौन सा है? इंदिरा सागर, बाण सागर, जवाहर सागर या गांधी सागर। बात करते हैं मध्य प्रदेश की सबसे अधिक पावर वाले प्रोजेक्ट की, तो वो इंदिरा गांधी है। बाण सागर नहीं है, जवाहर सागर नहीं है और गांधी सागर नहीं है। कौन सा है आपका? इंदिरा सागर है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आंसर बाण सागर लिखा गया है, इसको अलग कर दीजिएगा आप। जो आपका है इंदिरा सागर है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर देखते हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संयुक्त प्रोजेक्ट कौन सा है? राजघाट, माता टीला, बनसागर, इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो संयुक्त है वह आपका राजघाट राजघाट माफ कीजिए, राजघाट है, ठीक है ना। कौन सा है? राजघाट है। एमपी और यूपी का जो संयुक्त प्रोजेक्ट है वह आपका है राजघाट है। यह आपका एमपी प्लस यूपी का संयुक्त परियोजना है। कौन सी? राजघाट। माता टीला नहीं है, बाण सागर भी नहीं है, ठीक, तो राजघाट बसता है, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संयुक्त प्रोजेक्ट परियोजना है तो राजघाट है, जो बेतवा नदी पर स्थित है, ठीक है। वह मध्य प्रदेश से कितने किलोमीटर दूर है? चंदेरी से 14 किलोमीटर दूर है। इसकी क्षमता 45 मेगावाट है। और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में जल विद्युत का कुल कितना हिस्सा है? कितना हिस्सा है मध्य प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र में जल विद्युत का कुल कितना हिस्सा है? तो मध्य प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र में जल विद्युत का जो आपका हिस्सा है, पहला ऑप्शन देखते हैं 917 मेगावाट, 955 मेगावाट, 988 और 1050। तो मध्य प्रदेश में जो जल विद्युत का है वह आपका है 917, 917.5, ठीक है ना। 917.5 आपका जल विद्युत का कुल हिस्सा है। चलिए इसको थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। चलिए इतना होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक और देख लेते हैं। सबल संबलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है? संबलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो संबलगढ़ का जो किला है आपका मुरैना जिले में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ पर स्थित है? आपका मुरैना जिले में है, ये आपका मुरैना जिले में स्थित है, ठीक है ना। मुरैना जिले में स्थित है, किसका? संबलगढ़ का किला स्थित है।
संबलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में है। इसे करौली के राजा गोपाल सिंह ने बनवाया था। ठीक है ना, किसने बनवाया था? करौली के राजा गोपाल सिंह ने बनवाया था। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहते हैं? ए सिंगरौली, बी इंदौर, सी ग्वालियर, डी इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश की जो ऊर्जा राजधानी है वह सिंगरौली को कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक जो आपका कोयले का उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? आपका सिंगरौली में होता है, इसलिए सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। लाला हरदौल की कहानी किस क्षेत्र से संबंधित है? लाला हरदौल की कहानी किस क्षेत्र से संबंधित है? ए खजुराहो, बी ओरछा, सी माहेश्वर या डी उज्जैन। तो लाला जो हरदौल थे वह आपके बुंदेलखंड क्षेत्र ओरछा से थे। ठीक है ना, कहाँ से थे? ये ओरछा से थे। ठीक है, लाला हरदौल की जो कहानी है वह ओरछा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कच्छवाहा राजपूतों की राजधानी सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में है? कच्छवाहा राजपूतों की राजधानी सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ए मुरैना, बी श्योपुर, सी छतरपुर, डी भिंड। तो जो आपके कच्छवाहा राजपूत थे वह मुरैना जिले में स्थित थे। कहाँ थे? मुरैना में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मध्य प्रदेश का डेट्राइट किस शहर को कहा जाता है? पीथमपुर, जबलपुर, इंदौर व छतरपुर। तो मध्य प्रदेश का जो डेट्राइट है वह किसे कहते हैं? पीथमपुर को कहा जाता है। किसे? पीथमपुर को कहा जाता है। ठीक है ना, जो धार में स्थित है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर हमारे 45 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वह बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा, और आप अच्छे से पढ़ती रहिएगा क्योंकि पेपर चल ही रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।